हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ा एस की करंट अफेयर्स जो कि हमारी अगस्त मंथ की चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस देख रहे थे। कल सिर्फ एक लेसन यहाँ पे मैं डिस्कस कर पाई थी जो कि इंडियन डायस्पोरा है, और ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हर एक पॉइंट को मैं क्लियर करते हुए चली हूँ। तो आई होप कि आप लोग ये लेसन देख लिए होंगे। नहीं देखे हो तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस का है और इसको एक बहुत अच्छे तरीके से हर एक एंगल से इस आर्टिकल में कंप्लीट किया गया है। तो इसलिए मैं भी यहाँ पे टाइम लेकर डिटेल में इस आर्टिकल को हम लोग डिस्कस किए थे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि यहाँ पे एक कानून लाया गया है अंटार्कटिक रीजन के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं, फिर इसके आगे देखते हैं कि कितने टॉपिक को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। तो इंडियन अंटार्कटिक एक्ट के बारे में अगर हम लोग देखें तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि चलिए एक नया कानून बन चुका है अंटार्कटिक रीजन के लिए। इस कानून का एम क्या है? इस कानून का एक ही समझिए कि नेशनल मेजर्स, इट मीन्स कि हमारा जो अंटार्कटिक वाला रीजन है आज के डेट में यहाँ पे आप देखोगे कि अंटार्कटिक में भी जो सबसे बड़ी आइस शीट थी वो भी यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग है। जिस तरीके से कार्बन इमिशन बढ़ते जा रहा है उस तरीके से आप ग्लोबल टेम्परेचर भी देख रहे हो इंक्रीज़ होते जा रही है। तो ये असर कहाँ देखने को मिल रहा है? इसका असर हम लोग को आर्कटिक और अंटार्कटिक वाले रीजन में भी देखने को मिल रहा है। तो इसलिए अंटार्कटिक इन्वायरमेंट हो गया, और इसमें जो डिपेंडेंट और एसोसिएटेड इकोसिस्टम है इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इस तरीके का कानून लेकर आए। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो अंटार्कटिक ट्रीटी है इसमें भी एक इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे कन्वेंशन है कि अंटार्कटिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज को कंजर्व करना, इसके ऊपर भी यहाँ पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और एक प्रोटोकॉल है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो कि अंटार्कटिक ट्रीटी का है। तो इन तीन में जो है इस तरीके के कानून आने से यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब इस कानून का क्या की ऑब्जेक्टिव है इसको समझते हैं। सबसे पहली बात है कि इंडियन एक्सपीडिशंस को यहाँ पे रोकना है अंटार्कटिक वाले रीजन में, या फिर कुछ एक्टिविटीज़ जो अंटार्कटिक में करते हैं बिना परमिट के। जैसे कि आप देखते हो कि जो रिसर्चर्स है और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे ऐसे जगह पे जो घूमते हैं, और कुछ जो रिसर्चर्स है जो कहीं ना कहीं रिसर्च करने के लिए पहुंच जाते हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करते हैं जिससे कि उस रीजन की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो डिग्रेड होती है। तो बिना किसी परमिशन के अगर ऐसा काम किया जाता है तो उसको रोकने की बात की गई है। साथ ही जो माइनिंग और इलीगल एक्टिविटीज़ है उसको यहाँ पे एलिमिनेट करना है इस रीजन में। साथ ही इंडिया का जो ऑब्लिगेशंस है उसको फुलफ़िल करना है अंटार्कटिक ट्रीटी में और इससे जो रिलेटेड कन्वेंशन है उसमें। साथ ही यहाँ पे फैसिलिटेट करना है कि इंडिया का क्या इंटरेस्ट है और प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाना है क्या किसमें, तो जिस तरीके से अंटार्कटिक टूरिज्म का जो है ग्रोथ हो रहा है। अंटार्कटिक वाले रीजन में भी आज की डेट में आप देखते हो कि वहाँ पे कुछ खास पॉपुलेशन है ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग वहाँ घूमने जाते हैं। तो टूरिज्म सेक्टर भी वहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो उस जिस तरीके से टूरिज्म सेक्टर डेवलप हो रहा है तो उसको भी मैनेज करना है। साथ ही आप देखो कि जो इंटरनेशनल विजिबिलिटी है वो जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है, और इंडिया का जो क्रेडिबिलिटी है पोलर गवर्नेंस में, तो क्योंकि हम लोग देखो कि आर्कटिक रीजन और जो अंटार्कटिक रीजन है उनमें हमारा यहाँ पे क्रेडिबिलिटी देखने को मिलेगा कि हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, कॉपरेशन भी है हमारा साइंटिफिक और लॉजिस्टिक फील्ड में। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे और भी बेटर तरीके से काम कर सकते हैं। साथ ही एक वेल इस्टेब्लिश जो लीगल मैकेनिज़्म है उसको यहाँ पे बिल्ड करना है फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑपरेशंस के लिए, जो भी इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम का है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमसे उम्मीद भी लगा कर रखें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पोलर रीजन में काफ़ी एक्टिव रहते हैं जैसे आर्कटिक वाले रीजन में। तो इसलिए अंटार्कटिक वाले रीजन में भी हम लोग एक्टिव रहते हैं, और एक्टिव रहने के लिए और हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इस तरीके का कानून लेकर आए। तो ये एक आपका जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट में तो छोड़ दीजिए, क्लाइमेट वाले पोर्शन में भी ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब देखते हैं कि इस एक्ट में रखा क्या क्या है। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी की बात की जाती है कि प्रोविज़न जो कि किसी भी इंसान के ऊपर ये एप्लीकेबल है, यानी कि इसमें जो भी इस कानून में जो भी प्रोविज़न है ये सारे प्रोविज़न किसी के ऊपर भी एप्लीकेबल है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन सिटीजन्स हो, ठीक है। उसके अलावा आप देखो कि इस्टेब्लिशमेंट किया गया है एक कमेटी का जो कि अंटार्कटिक गवर्नेंस के लिए है कि यहाँ पे किस तरीके से काम किया जाएगा। साथ ही अगर हम लोग देखें तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे भी यहाँ पे काम किया जाएगा, और इसको चेयर किया जाएगा सेक्रेटरी ऑफ, जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे इस कमेटी को दिया गया है। तो सबसे पहला काम क्या है यहाँ पे कमेटी का? सबसे पहला काम है कि बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ होते हैं
जैसे कि माइनिंग का काम किया जाता है। कुछ रिसर्चर्स जो है वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, कुछ पौधे हैं, प्लांट है, उनको तोड़ के ले जाते हैं, कुछ स्पेसीज़ जो है उन पे रिसर्च करते हैं। तो अगर कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि हार्मफुल हो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए, तो उस तरीके के परमिशंस को कैंसिल करना। साथ ही अगर लगता है कि हाँ इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है तो उसको ग्रांट करना या फिर सस्पेंड भी करना। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे की जा रही है और सब कुछ ध्यान रखते हुए कि कैसे यहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकें। साथ ही जो भी कंप्लाइंसेस हैं उसको मॉनिटर करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। जो भी इंटरनेशनल लॉज़ है उसके साथ कंप्लाइंस करने की बात की जा रही है कि इंटरनेशनल लॉज जितने भी हैं उसके साथ मिलकर यहाँ पे काम किया जा सके। तो ऐसा कानून है हमारा कि जिससे कि आप देखो जो इंटरनेशनल लॉज है उसके भी प्रोविज़न यहाँ पे फॉलो हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही अगर देखें तो फ़ीस और चार्जेस जो कि अदर पार्टीज़ के साथ यहाँ पे अंटार्कटिक वाले रीजन में जो एक्टिविटीज़ होगी उसको भी नेगोशिएट करना है, क्योंकि अंटार्कटिक वाले रीजन में भी आप देखते हो कि यहाँ पे कुछ भी काम होता है तो पार्टीज़ वगैरह जो है वो कुछ फ़ीस और चार्जेस वगैरह भी देते हैं, तो उसको भी नेगोशिएट करने का भी रखा गया है। साथ ही वेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करना है और जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लान है उसको भी इस्टेब्लिश करना है। तो ये सारे कुछ कमेटी का काम है यहाँ पे। साथ ही परमिट सिस्टम रखा गया है कि कैसे लोगों को और क्या परमिट करना है, जो कमेटी के द्वारा यहाँ पे परमिट किया जाएगा, और जो रिटन ऑथराइजेशन है उनके द्वारा जो परमिट किया जाएगा, जो अनदर पार्टी के होंगे, वो यहाँ पे उनको ज़रूरत है बहुत सारे एक्टिविटीज़। कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं तो आप देखो कि कौन यहाँ पे अंटार्कटिक वाले रीजन में इंटर करेंगे। सबसे पहले ये बात है कि किसको एंट्री यहाँ पे देना है। दूसरी है कि मिनरल रिसोर्स एक्टिविटी, कि जो भी यहाँ पे रिसोर्स एक्टिविटीज़ है उसमें क्या क्या है। साथ ही यहाँ पे जो नॉन नेटिव एनिमल्स है, प्लांट है, माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स है उनका इंट्रोडक्शन करना। जैसे कोई भी अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि वहाँ पे अंटार्कटिक वाले रीजन में नहीं रहते हैं, लेकिन अगर उनको वहाँ पे प्लेस करना है तो उसके लिए परमिशन देना है कि नहीं देना है। साथ ही जो बायोलॉजिकल स्पेसीमैन है उनको उनके रिमूवल का भी बात यहाँ पे किया जाता है कि उनको अगर हटाना है तो हटाने के लिए यहाँ पे इस कमेटी का काम है। साथ ही इंटर करना, वो भी अंटार्कटिक स्पेशली जो प्रोटेक्टेड एरिया है और मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, तो इसमें एंट्री के लिए भी यहाँ पे परमिशन लेना होगा। साथ ही वेस्ट डिस्पोजल, जो भी कचरा वगैरह है इस एरिया में, तो उसको कैसे डिस्पोज करना है इसके लिए भी एक बेटर तरीके का प्लान है, तो उसको भी फॉलो करके चलना है यहाँ पे, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो भी अंटार्कटिक वाले रीजन है उसमें एक अंटार्कटिक फंड बनाया जाएगा और ये अप्लाई किया जाएगा। इसमें जो भी पैसे कलेक्ट होंगे तो ये यहाँ पे अंटार्कटिक रिसर्च वर्क जो है उसके वेलफेयर की तरफ यहाँ पे आपका जो है इसको अप्लाई किया जाएगा और प्रोटेक्शन भी होगा जो अंटार्कटिक इन्वायरमेंट है। स्ट्रिंजेंट अगर पेनाल्टीज़ देखें तो वो भी यहाँ पे लगाई जा सकती है कुछ प्रोविज़न के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अगर अंटार्कटिक वाले रीजन में कर दिया गया तो इसके लिए क्या करना होगा। अगर कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है इस एरिया में तो यहाँ पे 20 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट होगा, ठीक है। 20 सालों के लिए यहाँ पे जेल का सज़ा दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे कुछ डेजिग्नेटेड कोड भी होंगे जो कि पनिशेबल ऑफेंस को ट्राई करेंगे। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो एक या फिर ज़्यादा सेशन जो कोर्ट है ना उसको यहाँ पे नोटिफाई करेंगे, यानी कि जो भी सेशन कोर्ट होते हैं जिसमें कि क्रिमिनल केसेस को सुना जाता है तो वहाँ पे नोटिफाई किया जाएगा कि वो यहाँ पे डेजिग्नेटेड कोर्ट है जो कि अंटार्कटिक वाले रीजन में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उससे जो भी यहाँ पे पिटीशन वगैरह है तो वो हियर करेंगे ऐसे सेशन कोर्ट। साथ ही यहाँ पे क्या है कि स्पेशल परमिट भी देना है कमर्शियल फ़िशिंग वगैरह के लिए, क्योंकि अंटार्कटिक वाले रीजन में आप देखो फ़िशिंग वगैरह भी बहुत बेटर तरीके से होती है। तो कमर्शियल फ़िशिंग के लिए भी यहाँ पे जो ग्रांट वगैरह देना है वो स्पेशल परमिट यहाँ पे देना होगा, ठीक है। ग्रांट देने के लिए परमिशन दीजिए, ये बात है। साथ ही इंस्पेक्शन भी देखिए, प्रोविज़न है फॉर इंस्पेक्शन इन इंडिया। किसी भी ऑफिसर जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो वो एज एन इंस्पेक्टर या फिर एक इंस्पेक्शन टीम भी वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिससे कि जो भी इंस्पेक्शन करना है अंटार्कटिक वाले रीजन में तो वो किया जा सके, वो भी बेटर तरीके से। ओके, तो ये तो रही कानून के बारे में कि कानून का ऑब्जेक्टिव क्या है, कानून के क्या क्या प्रोविजंस है, ठीक है। इसके अलावा अब आपको समझने की ज़रूरत है अंटार्कटिक वाला रीजन, क्योंकि इससे रिलेटेड कानून आया है। तो अगर कानून बना है इस रीजन से रिलेटेड तो इट मीन्स कि ये जो अंटार्कटिक वाला रीजन है अब ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि ये जो अंटार्कटिक वाला रीजन है इसमें चारों ओर आपको देखने को मिलेगा कि अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, ठीक है, तीनों ओर से। साथ ही यहाँ पे आपको साउथ पोल देखने को मिलेगा क्योंकि सदर्न रीजन में है। नॉर्दर्न रीजन में आपको आर्कटिक ओशन देखने को मिलता है। देखिए, जस्ट सपोज़ कि ये हमारा ग्लोब है, सॉरी ये तो बहुत ही बुरा ग्लोब है चलिए फिर से ट्राई करते हैं। ओके, तो ये हमारा 0 डिग्री है, इक्वेटर है। इसके ऊपर आप आओगे 23.5, ये आपका हो जाएगा
0 डिग्री नॉर्थ जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड देन नीचे आओगे साउथ में तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारा साउथ पोल है जिसको कि हम लोग यहाँ पे अंटार्कटिक वाला रीजन कहते हैं। साथ ही आर्कटिक वाला रीजन आपको नॉर्थ पोल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात होगी। साथ ही आप देख सकते हो कि रॉस आइस यहाँ पे शेल्फ है, रॉन आइस शेल्फ है, साउथ मैग्नेटिक पोल है। तो इस तरीके से इस फिगर को याद रखिए। इसके अलावा कुछ जो बेसिक बातें हैं उसको हम लोग समझते हैं अंटार्कटिका के बारे में। ये वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट है। ठीक है, सबसे आपको सीक्वेंस बतानी है कि फर्स्ट, सेकंड, 4th नंबर में कौन कौन सा है। जब अगर मैं यहाँ पे 5th लार्जेस्ट कह रही हूँ तो इससे पहले कौन कौन सी यहाँ पे ओशन है जो कि यहाँ पे आपका पहला है। सदर्न मोस्ट है, सबसे नीचे है। ड्राइएस्ट है, सबसे सूखा है। विंडिएस्ट है, यहाँ पे बहुत तेज़ आपको जो है हवा चलते हुए दिखेगा क्योंकि बैरियर बहुत कम है ना, पहाड़ वगैरह है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही तेज़ यहाँ पे हवा वगैरह चलते हैं। कोल्डेस्ट है, सबसे ज़्यादा ठंड है। आइसेस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे आइस शेल्फ वगैरह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंटार्कटिका को हम लोग कंट्री नहीं कह सकते। क्या आप कभी भी कहोगे कि अंटार्कटिका इज़ ए कंट्री? नो। और ना ही इसमें कोई सरकार है, ना ही यहाँ के कोई अपने पॉपुलेशन है। जो इंटायर कॉन्टिनेंट है ना, ये एक साइंटिफिक प्रिजर्व जैसा रखा गया है। जस्ट 2%, यानी कि आप समझो कि पूरा जो कॉन्टिनेंट है ना, इसका जस्ट 2% ऐसा है जहाँ पे आइस नहीं है, और वहाँ पे आपको स्मॉल टो होल्ड देखने को मिलेगा, यानी कि हार्डी जो एनिमल है, प्लांट है, वो रहते हैं 2% में। साथ ही इसमें 90% जो अर्थ का टोटल आइस वॉल्यूम है ना, वो आपको अंटार्कटिक वाले ही रीजन में मिलेगा। पूरी तरीके से जो बर्फ़ की सिल्ली है बड़ी बड़ी, वो अंटार्कटिक वाले रीजन में ही रहता है। 70% यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि हमारी रिलेशन अंटार्कटिका के साथ कैसी है। तो हमारा कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं था अंटार्कटिक वाले रीजन में, जब से यहाँ पे 1981 में एक्सपीडिशन वगैरह स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग के बारे में आप देखो तो हम लोग यहाँ पे काउंसिल ऑफ मैनेजर ऑफ नेशनल अंटार्कटिक प्रोग्राम के हम लोग यहाँ पे मेंबर भी रह चुके हैं। साथ ही जो साइंटिफिक कमेटी है अंटार्कटिक रिसर्च का, इसके भी हम लोग मेंबर रह चुके हैं। साथ ही इंडिया का रिसर्च स्टेशन आप देखो तो कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहले आप देखो मैत्री है जो कि यहाँ पे सिरमाशर हिल्स में है। साथ ही भारती है जो कि लार्समैन हिल्स में है, दक्षिण गंगोत्री में। तो ये फर्स्ट इंडिया का बेस है जो कि 1984 में इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि हमारा रिसर्च स्टेशन वगैरह भी है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। साथ ही इंडियन अंटार्कटिक जो प्रोग्राम है, इसको नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो यहाँ पे गोवा का है, उसके द्वारा मैनेज किया जाता है। तो इसके अंदर क्या है कि इंडिया जो है सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं क्या, तो 40 एनुअल साइंटिफिक एक्सपीडिशन, जो कि अंटार्कटिका का आज तक की डेट में इसका सबूत है। ठीक है, आज तक के डेट में ऐसा किया गया है। ओके, इसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि अंटार्कटिका जो है या फिर सराउंडिंग ओशंस हो गए, जैसे यहाँ पे अटलांटिक हो गए, इंडियन ओशंस हो गए, इन सब का सिग्निफिकेंस क्या है, किसी भी तरीके के ओशन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले जो अर्थ की ओशनिक और जो एटमॉस्फेरिक सिस्टम है वो यहाँ पे मेंटेन हो पाता है। अगर ओशन है तो उससे जो है एटमॉस्फेरिक सिस्टम बहुत ही बेटर तरीके से यहाँ पे मेंटेन हो पाता है। साथ ही आप देखो कि अंटार्कटिक जो आइस है ना, उसको प्रिजर्व रखा जा सकता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से क्लाइमेट एफर्ट्स लगाया जा रहा है और जिस तरीके से क्लाइमेट का कंडीशन है, तो हमारे जो अंटार्कटिक आइस शीट्स है वो यहाँ पे ब्रेक डाउन होते जा रहे हैं। तो इसलिए प्रिजर्व करने के लिए भी ये एक अच्छा यहाँ पे हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है। साथ ही रिच सोर्स होता है, कोई भी ओशन है उसमें मिनरल्स, मैरीन लाइफ बहुत ज़्यादा है, चाहे वो ऑयल है, गैस है, तो बहुत मिलते हैं। साथ ही आपको पता है कि फूड सिक्योरिटी है, क्योंकि ओशन से मिलने वाले जितने भी यहाँ पे जो स्पेसीज़ होते हैं उनको खाया जाता है। साथ ही अर्थ की जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे मेंटेन रहता है। कैसे, तो जो सन रेज़ है उसको यहाँ पे अर्थ से डिफ्लेक्ट करके। साथ ही नेचुरल लेबोरेटरी है, जिससे कि हम लोग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है ना उसको स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे जो वर्ल्ड की सी लाइफ है उसको भी सपोर्ट किया जा सकता है, जैसे कि वेल्स वगैरह है, डॉल्फिन है, पेंगुइन है, तो ये सब भी ओशन में रहती है, तो इनको भी हम लोग यहाँ पे प्रिजर्व कर पाते, तो इससे भी बहुत ज़्यादा जो है हमारे इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है, और काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस भी है हमारे अंटार्कटिक का हमारे लिए। ओके, और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि क्या क्या एक्टिविटी इस कानून के तहत रोका गया है, तो देखिए इस एरिया में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करना है, या फिर कोई भी रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है उसको यहाँ पे लाकर डंप नहीं कर देना है। साथ ही नॉन स्टेरलाइट जो यहाँ पे सॉइल है उसको इंट्रोड्यूस नहीं करना है, कोई भी मिट्टी वगैरह या फिर किसी भी कचड़े का, यहाँ पे प्लास्टिक हो गया, इन सब का डिस्चार्ज नहीं करना है। कोई डैमेज डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, या फिर कोई भी हिस्टोरिक साइट या मॉन्यूमेंट्स है तो उसको यहाँ पे रिमूव नहीं करेगा।
तो ये बातें यहाँ पे रखी गई है। साथ ही अगर हम लोग देखें अंटार्कटिक ट्रीटी है विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस एक्ट से क्वेश्चन बने या ना बने, अंटार्कटिक ट्रीटी अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यूपीएससी का काम ही है कि वो अभी रिसेंट न्यूज़ जो भी चल रहा है उससे नहीं पूछते, उस टॉपिक से रेलिवेंट जो चीज़ें होती है उससे वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो दैट्स वाई अंटार्कटिक जो ट्रीटी है इसको समझिए। ये जो ट्रीटी है आपका 1961 में आया, कब? जब यहाँ पे 12 ओरिजिनल मेंबर्स के द्वारा इसको रेटिफाई किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, चिले है, फ्रांस है, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, रशिया है, यूके है, यूएस है। ठीक है, आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो 54 कंट्रीज़ हैं। साथ ही इंडिया का अगर हम लोग देखें तो इस ट्रीटी के साथ 1983 में साइन किया गया। वन ऑफ द कंसल्टेटिव पार्टीज़ रहे हम लोग इस ट्रीटी के, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम लोग इस ट्रीटी के लिए। ओके, इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव है कि डीमिलिटराइज करना है अंटार्कटिक को। इट मीन्स कि इसमें जो है किसी भी तरीके का न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना है, या फिर कोई भी तरीके की रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है उसका डिस्पोजल नहीं करना है। इन सारी चीज़ों से हम लोग को अंटार्कटिक वाले रीजन को बिल्कुल फ्री करके चलना है। पहली बात तो ये है कि इसको पूरी तरीके से डीमिलिटराइज करना है, कोई भी तरीके का न्यूक्लियर एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा है कि इसको एक ऐसा जोन बनाना है जो कि पीसफुल रिसर्च एक्टिविटी हो, यहाँ पे कोई भी रिसर्च